Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talim Tarbiyya 72, and in this video I am going to solve question number 12 of exercise 9C of New Syllabus Mathematics D3 7th edition, and the statement of the question is A, B, C and D are 4 points or horizontal ground. B is due south of A, ये जो B है ये A से साउथ की साइड पर है और C जो है ये ईस्ट की साइड पर है. B is due south of A and the bearing of C from A is 090 डिग्री, और ये जो bearing of C है A से वो है 0.90 डिग्री, मीन कि ये ईस्ट की साइड पर है. और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, गिवन दैट ए बी सी डी आगे इनकी मेजरमेंट्स ये दी हुई हैं, ऊपर लिखी हुई हैं, तो हमने फाइंड करना है बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी. बी से सी की बेरिंग फाइंड करनी है, यानी कि ये एंगल फाइंड करना है. तो ये एंगल फाइंड करना बड़ा इजी है, हम tan पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो यूज़ करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा. और इसी पर जब हम नॉर्थ बनाएंगे और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो ये एंगल जो है ये बेरिंग ऑफ सी होगा बी से. और दूसरा हमने फाइंड करनी है बेरिंग ऑफ डी फ्राम ए. तो ए से जब हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स, एंगल डी ए सी, ये एंगल फाइंड किया जा सकता है कॉस रूल अप्लाई करके. और जब ये एंगल आएगा तो इसमें से 90 डिग्री हम माइनस कर देंगे तो वो बेरिंग ऑफ डी होगी ए से. ये भी बड़ा इजी है. और बी पार्ट में यानी कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, वर्टिकल मास स्टैंड्स एट ए के ऊपर इस तरह हवा में एक मास जो है वो खड़ा किया गया है, और उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है सी का, यानी कि ये जो हवा में मास्ट है यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है सी का वो बन रहा है 8.6 डिग्री. और हमने मास्ट की हाइट फाइंड करनी है. बेस में गिवन है ये एंगल जो है थीटा, ये अल्टरनेट एंगल होगा, वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा. तो हमने मास्ट की हाइट फाइंड करनी है. तो इस क्वेश्चन की फिगर मैं ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो. तो ये स्टूडेंट्स, एक तो हमने ये एंगल फाइंड करना है, मैं इसकी इंक चेंज करके बताता हूँ ताकि क्लियर हो कि क्या क्या फाइंड करना है. ये फाइंड करना है हमने, तो हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे ए बी सी जिसमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, और ये एंगल हम फाइंड करेंगे. और इसी पर जब स्टूडेंट्स हम नॉर्थ ड्रा करेंगे तो ये चूँकि ड्यू साउथ की तरफ था बी, तो जब मैं ये लाइन ड्रा करूँगा तो ये स्टूडेंट्स हमारी बनेगी, इसको मैं नीचे भी थोड़ा सा कर लेता हूँ, ये एंगल जो है ये होगा बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी से. ये नॉर्थ है, ऑलरेडी इंडिकेट भी किया गया है ऊपर को. तो बेरिंग ऑफ सी फाइंड करने के लिए बी से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan अप्लाई करेंगे. तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स, इधर मेंशन करेंगे कि हम कौन से ट्रायंगल डिस्कस कर रहे हैं. तो मैं इधर लिखूँगा इन ट्रायंगल बी ए सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये एंगल हमें गिवन था 90 डिग्री का. तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स tan थीटा जो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के. तो थीटा हमने फाइंड करना है, इसलिए हम tan को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे, ये इन्वर्स होगा. और लेफ़्ट साइड पर हमारे पास बचेगा थीटा इज़ इक्वल टू tan इन्वर्स इनटू परपेंडिकुलर की जगह हम लिखेंगे 80 मीटर, और बेस मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम यूनिट्स हैं, ओवर 60. और जब मैं इसका कैलकुलेटर यूज़ करते हुए मैं इसको सॉल्व करूँगा, आपके सामने सॉल्व करने लगा हूँ ताकि आपको भी पता चले कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं. तो ये स्टूडेंट्स शिफ्ट tan, जब मैं प्रेस करूँगा तो ये tan इनवर्स आ रहा है. आगे ब्रैकेट में लिखना है स्टूडेंट्स आपने 80 डिवाइडेड बाय 60, ब्रैकेट को करें क्लोज और इक्वल प्रेस करें तो ये एंगल आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 53.1 डिग्री. तो मैं इधर लिख लेता हूँ जी, हमारा जो थीटा है वो है 53.1 डिग्री, और यही बेरिंग है सी की बी से.
और हम इसको 3 डिजिट में लिखेंगे। तो इसके नीचे आपने लिखना है बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। तो ये स्टूडेंट्स इक्वल होगा 053.1 डिग्री। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स मैं दोबारा फिगर आपके सामने लाता हूँ कि हम ट्रायंगल डी ए सी पर, जिसकी तीनों साइड्स हमें गिवन है, मैं कॉस रूल अप्लाई करूँगा और हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये जो एंगल ए है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इसका जब मैं नॉर्थ ड्रा करूँगा तो स्टूडेंट्स हम इस एंगल की डी की बेरिंग फाइंड कर लेंगे ए से। तो ये फाइंड करने के लिए एंगल हम कॉस रूल अप्लाई करेंगे। तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम मेंशन करेंगे कि हम ट्रायंगल कौन सी डिस्कस करने लगे हैं। तो उसके लिए मैं इधर लिखूँगा इन ट्रायंगल, यानी कि हम कौन सी ट्रायंगल डिस्कस करने लगे हैं। फिगर में मैंने आपको बता दिया है इन ट्रायंगल डी ए सी, यानी कि मैं डी ए सी ट्रायंगल डिस्कस करने लगा हूँ। उसके मुताबिक स्टूडेंट्स हम कॉस रूल अप्लाई करेंगे। तो वो होगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर, ए की अपोजिट साइड ए, इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी की अपोजिट साइड सी, प्लस डी स्क्वायर, डी की अपोजिट साइड डी, माइनस 2CD कॉस ए जो हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स हम ए की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो ए की अपोजिट साइड 150 है, तो इधर मैं लिख लूँगा 150 से। चलें हम पहले इनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये इधर माइनस है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये प्लस होगा। ए स्क्वायर इधर प्लस है तो राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2CD cos ए, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और 2CD इधर मल्टीप्लाई कर रहा है। ये कैमरा फोकस कर रहा है इसलिए थोड़ा ब्लर हो जाता है ये वीडियो। तो 2CD इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो cos ए जो है वो हमारे पास होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2CD। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं और एक ही दफ़ा कैलकुलेटर से हम इसको यूज़ कर लें, सॉल्व कर लेंगे। सी की जगह स्टूडेंट्स हम सी की अपोजिट साइड है 90, तो मैं लिखूँगा 90 स्क्वायर, ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस डी की जगह डी की अपोजिट साइड है 80, तो मैं लिखूँगा 80 स्क्वायर, माइनस ए की अपोजिट साइड है 150 और मैं लिखूँगा 150 स्क्वायर ओवर 2। सी की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 90 और डी की जगह हम लिखेंगे 80। तो इसको हम कैलकुलेटर से एक ही स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना है वो आपने देखना है इसको, क्योंकि अक्सर बच्चे कैलकुलेटर यूज़ करते हुए भी गलती कर जाते हैं। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि लिखना कैसे है। आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट यूज़ करेंगे और आप लिखेंगे 90 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर आप ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत होगा। आगे आपने इधर डिवाइडेड बाय का साइन डालना है और फिर आगे आप ब्रैकेट डाल लें। यहाँ पर ब्रैकेट ना भी डालें तो करेक्ट होगा, लेकिन आप इसमें ब्रैकेट डाल लें। आप लिखें जी 2 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 80 और ब्रैकेट करें क्लोज और इक्वल प्रेस कर दें। तो ये वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स 0.991 और ये है cos ए की इक्वल। तो चूँकि अब हमें एंगल ए चाहिए तो मैं इधर लिख लूँगा एंगल ए इज़ इक्वल टू cos इनवर्स इंटू 0.991। तो स्टूडेंट्स हम इसको लिखते हैं जी शिफ्ट cos और ब्रैकेट में आगे आप लिखें 0.991, ब्रैकेट करें क्लोज और इक्वल प्रेस करें। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 7.69। लगता है कहीं से गलती हुई है कोई ना कोई, क्योंकि ये इतना छोटा एंगल नहीं हो सकता। ये तो एंगल बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये एंगल छोटा आ रहा है। दोबारा चेक कर लेते हैं कि 90 स्क्वायर
ब्रैकेट में 90 स्क्वायर 90 स्क्वायर, पहले भी शायद प्लस नहीं लिखा गया होगा, प्लस 80 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर, ब्रैकेट की क्लोज। आगे हमने इसको डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 80, ब्रैकेट क्लोज की और इक्वल प्रेस किया, तो ये असल में इसका आंसर आना चाहिए था माइनस 0.555 और 5। और इसका जब हमने इन्वर्स लेना था, यानी कि काज इन्वर्स के आगे हमने लिखना था जी काज इन्वर्स माइनस 0.555, मैंने 4 टाइम 5 लिख लिया ताकि हमारा एंगल जो है वो एग्जैक्ट आ जाए। तो अब हम लिखेंगे शिफ्ट काज, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 0.555, मैंने 4 टाइम 5 लेकर प्रेस किया, तो ये देख लें स्टूडेंट्स, ये आ रहा है 123.7, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख लेता हूँ 124 डिग्री। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल जो है कंप्लीट 124 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि जब हम यहाँ पर नॉर्थ ड्रा करेंगे, तो मैं इंक चेंज करके इसको नॉर्थ ड्रा करने लगा हूँ ताकि आपको बिल्कुल ये क्लियर हो। जब ये नॉर्थ ड्रा किया, ये नॉर्थ है, तो ये एंगल राइट एंगल है। तो जब हम राइट एंगल में से 124 में से राइट एंगल को माइनस करेंगे, तो 124 माइनस 90 डिग्री, तो ये आ गया स्टूडेंट्स, गलत हो गया जी, 124 माइनस 90 इज इक्वल टू 34। तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये है 34 डिग्री। तो अब जब हमने बेरिंग फाइंड करनी है डी की ए से, तो हम 360 में से 34 को माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बेरिंग ऑफ डी फ्राम सी, नंबर सेकंड, बेरिंग ऑफ डी फ्राम सी नहीं फ्राम ए, फ्राम ए, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 360 डिग्री माइनस 34 डिग्री। तो 360 में से जब हम 34 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 326 डिग्री। तो ये हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स अभी आपने नोट करना है कि ये जो पॉइंट ए है इसी फिगर में, इस पॉइंट ए पर मास्ट हवा में खड़ा किया गया है और उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन सी से बन रहा है, वो स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 8.6 डिग्री का है। आपने ये इस चीज़ को समझना है कि पॉइंट ए पर एक मास्ट खड़ा है जिसका टॉप हम पी ले लेते हैं क्योंकि पी इसमें नहीं है, और पी का सी के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 8.6 है। इसके लिए मैं डायग्राम दोबारा ड्रा करूँगा ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो कि ये हमारा पॉइंट ए था, ये हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स सी, ए सी, और इसकी वैल्यू दी हुई है 80 मीटर। पॉइंट ए पर हमने एक मास्ट खड़ा किया, मैं इंक चेंज करके इसको बताता हूँ, और ये मास्ट है जिसकी हाइट का हमें पता नहीं, जो हमने फाइंड करनी है वो पी है, इसकी हाइट हम सपोज कर लेते हैं कि वो एक्स है, और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पॉइंट पी का सी से बन रहा है, ये हमने पी को सी से ज्वाइन किया और ये पैरेलल लाइन होगी ग्राउंड के साथ। तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये बन रहा है 8.6 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों सेम होंगे, तो ये भी होगा 8.6 डिग्री। और हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, टेन थीटा हम यूज़ करेंगे तो मास्ट की हाइट आ जाएगी। तो हम मैं इधर लिखूँगा इन ट्राइंगल पी, ये राइट एंगल है स्टूडेंट्स, पी ए सी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और टेन थीटा की जगह हम लिखेंगे 8.6 डिग्री इज इक्वल टू बेस हमें गिवन है, ये इधर डिवाइड कर रहा है बेस, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा। चलें अभी इसको ऐसे लिख लें, परपेंडिकुलर है एक्स और बेस की वैल्यू है 80 मीटर, यूनिट हम बाद में लिख लेंगे। ये इधर डिवाइड कर रहा है, ये ब्लर हो गया स्टूडेंट्स, फोकस कर रहा है कैमरा, तो ये आएगा 10 8.6 मल्टीप्लाई बाय 8 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू
एक्स, और जब हम इसको कैलकुलेटर से यू सॉल्व करेंगे तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपने लिखना है टेन 8.6, आगे ब्रैकेट में आप लिख लें 80 और ब्रैकेट क्लोज कर लें। तो इसको प्रेस करेंगे तो ये आ गया स्टूडेंट्स, नहीं ये गलत लिखा गया है, 8.6 मल्टीप्लाई बाय 80 ब्रैकेट क्लोज, और हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आ गया स्टूडेंट्स 12.09, बल्कि 12.1 आएगा ये। तो 12.1 मीटर इज इक्वल टू एक्स, या एक्स इज इक्वल टू 12.1 मीटर, और ये मास्ट हाइट ऑफ मास्ट है जो पॉइंट ए पर खड़ा किया गया था। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9C का। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।